जब भी हमारी लाइफ में कोई ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ हस्बैंड के साथ झगड़ लेते हो, वाइफ के साथ झगड़ लेते हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में कुछ ब्रेकअप हो रहा है। जब भी आप मूड डिस्टर्ब होता है आपका, किसी एक व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो जाता है ना, कई बार आप एक व्यक्ति के साथ ही झगड़ा कर रहे हो और बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका नियर डियर है, आप उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखे हो, लेकिन कुछ कुछ समय पे ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको बहुत लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, और फिर आप सोचते हो कि अब दोबारा मैं ना इस व्यक्ति से डिस्टेंस करने वाली हूँ, और लेकिन फिर कुछ दिन के बाद फिर वही सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो जब भी ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो आपको फैसला लेना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप उस व्यक्ति को ब्लेम नहीं करो। उस व्यक्ति की मेमोरी आप यहाँ पे रखते हो और उसको बहुत सारी गालियाँ देते हो, कुछ खराब खराब वर्ड्स बोलते हो, कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं, मन ही मन हम उसको बद्दुआ देते हैं कई बार। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहा है और आपके साथ उसका नेगेटिव कनेक्शन बना रहेगा। तो हमें क्या करना है, एक नए कनेक्शन को चाहते हो, और ऐसे में आप ये भी चाहते हो कई बार कि यार लाइफ में कोई बढ़िया सा बंदा आ जाए, भूल जाएंगे उसे। तो बढ़िया सा बंदा क्यों आएगा जब तुमने एक नेगेटिव कनेक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप उसको हटाने के लिए क्या करोगे, आप उसको ब्लेस करोगे। एंड सेकेंड थिंग, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक हुई हैं, जो कुछ भी आपको उस व्यक्ति से मिला है सुनने के लिए, वहाँ पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ हमारे बिहेवियर में कुछ चीज़ की कमी रही है, अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है। तो हम सिर्फ उसको ब्लेम क्यों करें, हम हमारे साथ हुआ है तो हमने उस चीज़ को अनदेखा किया है। कई बार मौका दिया, क्यों दिया, क्योंकि आपको पता था ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम चांस देते जा रहे हैं उस व्यक्ति को बार बार। तो वो चांस उसे नहीं, हम अपने आप को दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे ट्रेन करना है कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए कि मैंने कुछ चीज़ों को अनदेखा किया, इसलिए ये सारी घटना हुई, ये सारा इवेंट हुआ। तो मैं उस व्यक्ति को तो बाइज्जत बरी करती हूँ, उसको एक ब्लेसिंग भी दे देती हूँ ताकि उसका मेरे साथ कोई नेगेटिव कनेक्शन नहीं हो। अब आप अपनी लाइफ में फ्री हैं और आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना कि जो भी चीज़ हुई है वो मेरे ही कारण हुई है, तो यहाँ पे आप विक्टिम भी नहीं बनते हैं। द अंडरलाइन कीजिए इस बात को अपने माइंड में कि आप विक्टिम का रोल प्ले नहीं करेंगे। विक्टिम बन जाओगे तो क्या होगा, आप एक जेल के अंदर आ जाओगे। जेल के अंदर आओगे तो क्या होगा, वहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता। इसलिए बी केयरफुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और विक्टिमनेस से बाहर आओ। और आप ऐसे में देखोगे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, तो आपके माइंड के अंदर जो नेगेटिव थॉट, टेंशन, सब कुछ रिलीज हो जाता है उसके साथ में, और आपके लिए नए लोग भी आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं और आपकी लाइफ बहुत कलर